जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं अश्वनी भारद्वाज मित्र मंच की ओर से अपने सभी साथियों के सहित आपका सादर अभिवादन करता हूं। बंधुओं, एक बार मालवीय जी अपने मित्र बिरला जी के साथ मथुरा गए। वहां मथुरा में एक मस्जिद के पीछे एक टीले पर मालवीय जी बिरला जी को लेकर पहुंचे। वहां देखा कुछ महिलाएं वहां उस टीले पर रोली चावल रखकर एक पत्थर पर रख जाती हैं, पूजा कर जाती हैं। बिरला जी ने पूछा तो मालवीय जी ने फूट फूट कर पूरी कहानी सुनाई। मालवीय ने कहा, बिरला जी, ये भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है और जो भगवान कृष्ण हम हिंदुओं के आराध्य हैं, इस राष्ट्र के नायक हैं, हिंदुओं के ईश्वर हैं, उनका जन्म स्थान ऐसे पड़ा हुआ है। वो हिंदू कैसे अपने स्वाभिमान के सहित खड़ा होगा और अंग्रेजों से लड़ेगा, अंग्रेजों को मारकर यहां से भगाएगा। फूट फूट कर मालवीय जी ने बिरला जी से ये दास्तान कही। तो बिरला जी ने वहां एक मंदिर बनवा दिया। वह मंदिर जहां आज हम सब लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहां श्री कृष्ण भगवान के विग्रह के साथ ही सामने मालवीय जी और बिरला जी की मूर्ति लगी हुई है। आप सब ने देखा होगा, इतिहास की इन अनमोल बातों को हमें कितनी जरूरत है, हमारे नए युवान भाइयों और बहनों को कितनी जरूरत है। उस भगवान कृष्ण के जन्म स्थान को कितनी बार तोड़ा गया। इब्राहिम लोदी ने तोड़ा, महमूद गजनबी ने उसे लूटा और औरंगजेब ने उसे तहस नहस किया। क्या ये सब सूचनाएं हमारे युवान बहन भाइयों के लिए आवश्यक नहीं है? कई बार जबकि आजकल विद्यार्थी सीए बनते हैं, एमबीए बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, तब इतिहास की ओर से थोड़े अनभिज्ञ हुए हैं। उनसे कुछ इतिहास के बारे में पूछो तो जवाब भी देते हैं। वो क्या है, हमें क्या करना, बाबर कब आया था, किसने कब शासन किया था, किसकी क्या कहानी है, हमें इन सब बातों से लेना देना क्या। निरुत्तर हो जाते हैं हम। मैं भी एक जगह ऐसे ही निरुत्तर हुआ। फिर एक दिन गाड़ी चलाते समय मुझे इतिहास की महत्ता मुझे भी समझ आई कि मैं उस विद्यार्थी को क्या जवाब दे सकूं। मैंने गाड़ी रोककर उसे फोन मिलाया और कहा, इतिहास की जीवन में जरूरत इस वजह से है जैसे गाड़ी में अथवा मोटरसाइकिल में बैक मिरर की जरूरत होती है, जीवन में, राष्ट्र के जीवन में, समाज के जीवन में इतिहास की बिल्कुल वैसी ही जरूरत है। जब हम गाड़ी मोड़ते हैं, कहीं मोड़ पड़ता है तो हमें पीछे देखना पड़ता है या बैक मिरर में झांकना पड़ता है। उसके ज्ञान से हमें पता लगता है कि हमें किस तरह गाड़ी मोड़नी है। ये जीवन की गाड़ी, ये राष्ट्र की योजनाएं, सोच और विचार की ये भावनाएं हमें किस ओर ले जानी है, ये इतिहास हमें बताता है। कल शनिवार के अमर उजाला में मेरे भाषा भाई बहनों ने पढ़ा होगा, जबकि यूरोप कोरोना की मौत से साए साए कर रहा है, उसी समय न्यूजीलैंड बचा हुआ है। न्यूजीलैंड के एक राइटर प्रोफेसर राइट, उन्होंने 100 साल पहले की स्पेनिश फ्लू की सारी कहानियों को किताब में उतारा था, उपन्यास लिखा था। और न्यूजीलैंड की जनता 100 साल पहले की उस महामारी को भूली नहीं, तो आज भी स्वयं को बचाने में कामयाब हुई है। हम इतिहास को भूलेंगे तो स्वयं को न बचा पाएंगे। इतिहास की इतनी बड़ी महत्ता है। इतिहास की इस महत्ता को स्वीकारते हुए मित्र मंच ने यह निर्णय किया है कि शनिवार का दिन भारतवर्ष के इतिहास और संस्कृति के नाम किया जाना चाहिए। और आगामी शनिवार को आदरणीय मुकुल शुक्ला जी इस विषय पर अपना वक्तव्य देंगे। शनिवार के दिन सदैव यही वक्तव्य हुआ करेगा। कोई न कोई वक्ता आकर हमें भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास और उसकी दर्दनाक घटनाओं से रूबरू कराएंगे, हमें अपनी संस्कृति के बारे में बताएंगे। और इसी शनिवार के वक्तव्य के आधार पर मैं अपने युवा भाई बहनों से, जिनकी उम्र
25 साल से नीचे है, उनसे मैं 5 मिनट के वीडियो को इस पेज पर लोड करने की मांग करता हूं। एक आह्वान करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, वो शनिवार के वक्तव्यों को सुने और अपने 5 मिनट के वीडियो को बनाएं और इस पृष्ठ पर हमें प्रेषित करें। हमारी समिति, वक्ता, सभी लोग इसे सुनेंगे और उसके बारे में कमेंट करेंगे। प्रत्येक माह एक वीडियो को चुनकर 1000 रुपये पेटीएम के द्वारा पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। बंधुओं, बात केवल पुरस्कार की नहीं है, अपने युवान भाई बहनों के मन को आकार देने की बात है और उनके मन को दिया गया भारतीय संस्कृति के अनुरूप का आकार, बस यही मित्र मंच का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की भागीदारी में मैं आप सबको सहर्ष आमंत्रित करता हूं। पिछले सप्ताह के वक्तव्यों में हमें सुंदर वक्तव्य सुनने मिले। एटा से आदरणीय सचिन उपाध्याय जी, जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी के ही अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप जी चौहान और फिरोजाबाद से भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष आदरणीय राकेश शंखवार जी के वक्तव्य हमें प्राप्त हुए। इन सब लोगों के वक्तव्य सैकड़ों कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं सदैव से ही। इनकी तो महिमा है ही। मित्र मंच इनके आगमन से गौरवशाली हुआ है। मैं इन सब के प्रति मित्र मंच की ओर से सादर आभार प्रस्तुत करता हूं। और मित्र मंच पर आए हुए प्रिय यतेंद्र सिसोदिया जी, जो मथुरा से थे, उन्होंने बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया और युवा व्यवसायियों के प्रति वो उन्होंने कई बातें रखी। आवाज़ उनकी थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी, फिर किसी दिन उनके वक्तव्य के लिए हम उनसे प्रार्थना करेंगे। और मेरे प्रिय शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, आपका एक भरा पूरा और एक सुदृढ़ सा एकदम परिपक्व वक्तव्य। आदरणीय शैलेंद्र जी, आपको इस सुंदर वक्तव्य के लिए मैं भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं। बंधुओं, एक बार पुनः अपने युवा भाई बहनों को भारतवर्ष और उसकी इतिहास और संस्कृति के बारे में वीडियो आमंत्रित करते हुए मैं उन सब का आह्वान करता हूं। इस मित्र मंच पर उन सब का सादर स्वागत करता हूं। भारत माता की जय।